अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम ताल मखाना के बारे में बात करेंगे। ताल मखाना के मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और आखिर में मुख्तलिफ़ तिब्बी नुस्ख़ाजात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, ताल मखाना का पौधा मरतूब ज़मीन में लगता है। ज़्यादातर ये दरिया और झील के किनारे धान के खेतों में पैदा होता है। इसका पौधा कांटेदार होता है, बीज किसी कदर तिल से मिलते जुलते हैं। ये सदाबहार पौधा तकरीबन 1 से 3 मीटर तक बुलंद होता है। इसके फूल आसमानी रंग के होते हैं। शाखें नरम व नाजुक लेकिन कांटेदार होती हैं। नाजरीन, ताल मखाना का मिजाज सर्द व तर माना जाता है। आपके सामने पहचान के लिए ताल मखाना मौजूद है। ये ताल मखाना के बीज हैं, तुखम हैं। मार्केट में ये इसी हालत में मिलता है। इसे काट छाँट के साफ़ करके तीले वगैरह ये निकाल के ही नुस्खा जात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, इसका मिजाज सर्द व तर माना जाता है। रंग भूरा और जायका इसका फीका लाहबी होता है। ताल मखाना पेशाब लाने वाला होता है, मुकव्वी है और मुफरे है। ये बदन को मोटा करता है, मर्दाना ताकत और मनी खूब पैदा करता है, मनी को गाढ़ा करता है। सूरत अंजाल के लिए बहुत मुफीद है। नाजरीन, ताल मखाना ज़्यादातर जरियान, एहतिलाम और सूरत अंजाल को दूर करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। इसे तन्हा सफ़ू बनाकर दूध के हमरा भी खिलाते हैं और माजून बनाकर भी इस्तेमाल कराते हैं। मुकव्वी दवाओं के अंदर ताल मखाना जुज़्व ख़ास होता है। इसके साथ मग़ज़ियात वग़ैरह का भी इस्तेमाल कराया जाता है। वेदों के नज़दीक इसकी जड़ का जो शांदा वो वजल मुफासिल जोड़ों के दर्द के अंदर, इस्तिस्का के अंदर बहुत मुफीद है, नाफ़े है। मदर बोल होने की वजह से इसे जलोधर में भी इस्तेमाल कराते हैं। नाजरीन, ताल मखाना के बीज अगर थोड़ी देर मुंह में रखे जाएं तो मुंह का लाभ लगने की वजह से, थूक लगने की वजह से एक लेसदार मादा सा इसके ऊपर चढ़ जाता है, ज़ाहिर हो जाता है, जिससे ये ज़बान और तालू से चमट जाता है और इनसे एक बहुत अच्छी सी खुशबू दिमाग को पहुंचती है। नाजरीन, जिन माओं का दूध बहुत काम आता हो, बच्चे के लिए पूरा ना होता हो, उनका दूध बढ़ाने के लिए ताल मखाना, तुखम खरबूजा, ज़ीरा स्याह, तोदरीन और बहमन सुर्ख, ये तमाम अदविया बराबर वज़न लेकर सफ़ू बनाकर बमिक़दार 5 ग्राम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कराने से दूध बढ़ जाता है। ये बेहतरीन मोलद शीर है सफ़ूफ़। नाजरीन, जरियान के ख़ात्मा के लिए ताल मखाना, बीज बंद, बीज सर वाली, गोंद ढाक हर एक 30 ग्राम, गोखरू, मगज़ कंवल गट्टा, छिलका दरख्त गोलर हर एक 15 ग्राम और चीनी 300 ग्राम कूट छान कर सफ़ू बनाकर बमिक़दार 10 ग्राम हमरा पानी इस्तेमाल कराने से जरियान के इलाज में बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदा देता है। नाजरीन, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, दाँत की ख़राबी के लिए, मनी के पतलापन के लिए और जरियान के लिए ताल मखाना, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, तबाशीर, गोखरू और सालब मिस्री, ये तमाम अदविया बराबर वज़न कूट छान कर सफ़ूफ़ बना लें और ये सफ़ूफ़ बमिक़दार 2 ग्राम सुबह शाम हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल कराने से हर किस्म की मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाती है, मनी को गाढ़ा करता है, जरियान और दाँत की ख़राबी भी दूर हो जाती है। बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदा मंद है। नाजरीन, कसरत एहतलाम के लिए, उसके ख़ात्मे के लिए ताल मखाना 20 ग्राम, गोंद कीकर 20 ग्राम, सालब मिस्री 20 ग्राम, छिलका इसबगोल 60 ग्राम और चीनी 120 ग्राम। ताल मखाना, गोंद कीकर और सालब मिस्री इन सब का बारीक सफ़ू बनाकर इसमें छिलका इसबगोल साबत वो उसी हालत में शामिल किया जाता है और चीनी शामिल करके बमिक़दार 5 ग्राम सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। कसरत एहतलाम में बहुत मुफीद है, जिस्म की कमज़ोरी भी दूर करता है,
منی کو گاڑھا کرتا ہے اور صورت انزال میں بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین، سیلان الرحم لیکوریا کے لیے تال مکھانا، کشتہ بیضہ مرغ، دار چینی اور تباشیر، یہ چاروں اجزاء برابر وزن لے کر ان سب کے کل وزن کے برابر چینی اس میں ملا کر بمقدار 3 گرام صبح و شام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کرانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکوریا میں بہت مفید ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو، ہاضمہ خراب ہو، انہیں ایسی مغلظ ادویات استعمال نہیں کرنی چاہیے، معدے پہ بہت بھاری ہوتی ہیں۔ جب تک کہ معدہ تگڑا نہیں ہو جاتا، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، ایسے نسخے فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے معدے کے کمزور جو مریض ہیں، ہاضمے کے کمزور، وہ پہلے معدے کو مضبوط کرنے کی، ہاضمے کو بہتر بنانے کی پہلے وہ ادویات لیں، اور جب وہ مرض ختم ہو جائے تبھی ایسی مغلظ ادویات کے استعمال کریں، پھر یہ بہت فائدہ دیتی ہیں، جسم کو تقویت بھی دیتی ہیں، ان کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔